सिटी की शान इस प्रोग्राम के तहत हम आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं हमारे शहर के एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन भाई एबाज जी से। सर बताइए अपने बारे में ज़रा कुछ। जी रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने का। सबसे पहले तो मैं आपको नए स्टूडियो का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि ठीक है, आप जिस लाइन में लगे हुए हैं, काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, दिन दुना रात चौदह तरक्की करें। और इसी सिलसिले में मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है कि नोएडा की बसावट 74-75 के आसपास में हुई, लेकिन हमारा यहाँ पे आना हुआ है कोई 86-87 के आसपास। और जब से ही हम अपने स्ट्रगल में लगे हुए हैं, जैसा कि सारे लोग हमारे टाइम के लोग मोस्टली लोग स्ट्रगल ही करते आए हैं, तो स्ट्रगल करके आगे बढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो हम भी इस टाइप से अपना स्ट्रगल करते रहे और आज भी हमारा स्ट्रगल जारी है। और आप जैसे भाइयों का और कई सारे लोगों का हमारा इसमें सहयोग रहा है। तो इस तरह करते करते हम आज आपके सामने। मुझे पता चला है कि आप एक अखबार भी निकालते हैं, क्या नाम है क्या अखबार का वो बताइए। जी हाँ, आज से तकरीबन 11 साल पहले हमें एक आइडिया मिला कि भाई कुछ काम तो करते हैं सारे लोग, पैसे कमाने के लिए करते हैं और अपने आप को डेवलप करने के लिए करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि भाई काम तो कर ही लिए काफ़ी सारा, तो अब कुछ समाज के लिए भी करना चाहिए और लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। तो इसी सिलसिले में हमने एक अपना अखबार निकालने की कोशिश किया और एक छोटा सा पहले वीकली हमने साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला, जिसका नाम हमने रखा अमर एकता। और ये पहले साप्ताहिक था, फिर अभी 4-5 सालों से इसे हमने दैनिक भी कर दिया है और ये माशाल्लाह से अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। और जैसा कि आपको ही पता है कि अखबार मार्केट में चल रहा है और लोग पढ़ भी रहे हैं और इससे समाज की कुछ सेवाएं भी हो रही हैं और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। तो इसका ये सिलसिला है। अब ये बताइए कि जो आप ये बिजनेस कर रहे हैं, पत्रकारिता के साथ साथ आप बिजनेस भी कर रहे हैं, अब ये बताइए कि नोएडा में एक बिजनेसमैन को, छोटे स्केल का बिजनेसमैन जो, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, बिजनेसमैन छोटा हो या बड़ा हो, समस्याएं तो आती हैं और ये समस्याएं जो होती हैं ये बहुत बड़ा लेसन दे करके जाती है आदमी को कि भाई ये समस्या आई हैं, कैसे उसका सोल्यूशन होगा और फिर कैसे वो एक ज़िंदगी के लिए एक आपको लेसन दे के चली गई, ताकि आने वाले समय में लोगों को और अपने बच्चों को और अपने जो भी हमसे जूनियर हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। और इसमें सहयोग करने के लिए आप जैसे भाई लोग भी आए हैं, जो कि जिनसे समय समय पर हम अपने समस्या का समाधान भी करवाते हैं। और नोएडा चूँकि एक बहुत प्रगतिशील डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, तो यहाँ पे अधिकारियों का भी सहयोग रहता है और लोगों का भी सहयोग रहता है, इसलिए इस तरह से हम आगे बढ़ते आए हैं। अच्छा, अब से करीब 10-15 साल पहले एक्सपोर्ट का काम नोएडा में बहुत ज़्यादा था, मेरे ख्याल से जो अब कम हो गया है, इसके बारे में बताइए कि इतना ही है या अगर कम हुआ तो इसकी क्या वजह रही। देखिए, एक्सपोर्ट की जहाँ तक बात है वो तो चलता ही रहा है और हम भी थोड़ा एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, इसलिए इस पे हम आपको बताना चाहें कि पहले के बनिस्बत थोड़ा एक्सपोर्ट कम हुआ है। जाहिर सी चीज़ है, इसमें एक अमेरिका का जो आपको टैरिफ लगाना है, ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। दूसरी चीज़ है कि जो टेक्सटाइल है वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गई है। रीज़न ये है कि वहाँ पे लेबर सस्ती मिलने लग गई है और गवर्नमेंट की कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलने लग गई है, तो इस वजह से थोड़ा सा एक्सपोर्ट पे प्रभाव पड़ा है। लेकिन फिर हमारी सरकार इस पर कुछ काम कर रही है और आने वाले समय में हमें लगता है कि फिर एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा और हम लोग फिर एक्सपोर्ट को आगे जारी रखेंगे। आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या किन किन चीज़ों की फैसिलिटी देनी चाहिए बिजनेसमैन को, ताकि हमारे देश में एक्सपोर्ट का काम और ज़्यादा बढ़ जाए। देखिए, सबसे मेन चीज़ तो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत होगा तो एक्सपोर्ट, हर चीज़ का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और समय समय पर हमारे एक्सपोर्टर भाइयों को जागरूक किया जाए कि भाई आप किस कंट्री में किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है और किस कंट्री में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा अच्छा है, किस में ट्रीटी अच्छी है, किस में फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह से गवर्नमेंट थोड़ा सा अगर समय समय पर अगर ये कैंप लगाए तो हमें लगता है कि इससे हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। शुक्रिया।